मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन में मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है। यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो, तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। सूरज की तरह चमको, अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, क्योंकि जैसे सूरज सभी अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करना है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है, ताकि तुम्हारे जीवन में यूनियन, मिलन, एकता का अनुभव हो, चाहे वह किसी से भी हो। यह यूनियन तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई संभावनाएं लेकर आएगा और तुम्हें उस आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का अनुभव देगा जिसकी तुम आकांक्षा रखते हो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अचानक चमत्कार आने वाले हैं। माँ काली कहती है कि कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं, जो तुम्हें चौंका देंगी, जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। इसलिए तैयार रहो, अपनी आत्मा को मजबूत रखो, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का फल है। तुम्हारी प्रगति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई उपलब्धियां, नई समृद्धि और नई खुशियां आने वाली है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब सुनो बच्चे, तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास और तुम्हारी समृद्धि लगातार बढ़ रही है। तुम्हें नई नई आशीर्वाद मिल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी हुई है। इसलिए हमेशा यूनिवर्स से संवाद करते रहो। अपने दिल से कहो, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी, अर्थात प्रिय ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस भाव को अपने भीतर जगा कर रखो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जब तुम्हें अंक 59 दिखाई दे तो समझो कि तुम जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हो। अपने जीवन के एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयास फल देने वाले हैं। इसलिए निराश मत होना, बल्कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारा क्षण आ रहा है। धन की बात करें तो बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की बहुतायत आने वाली है। तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा सागर होगा कि जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ। अपने कार्यों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि कर्मा सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए हमेशा नेक कर्म करते रहो। माँ काली तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ ऊर्जा का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरी और नकारात्मक प्रथाएं की, लेकिन माँ काली की कृपा से वे सभी प्रथाएं नाकाम हो गई। वे सभी प्रयास तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सके।
तुम्हें ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त है। तुम्हें वह शक्ति मिली है जो तुम्हें हर बुरी चीज से बचाती है। इसलिए कभी भी डरो मत। नकारात्मकता से दूर रहो और अपने आंतरिक प्रकाश को उज्जवल करो। माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने जाप, ध्यान और साधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह ही वह कवच है जो तुम्हें बुराइयों से बचाते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने रोजमर्रा के अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। मैं हूँ जो तुझे ऊंचा उठा रही हूँ। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वहीं रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं, बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए, जो डर में जी रहे हैं। उन्हें साहस दे, जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं। उन्हें सच्चा प्रेम दिखा, जो सत्य से दूर हैं। उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगें निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है, और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है,
तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी। जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से, और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा। अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था, क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान से सुन। तू इस धरती पर भेजा गया है केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए। तू सृजन का दूत है, तू प्रेम का योद्धा है, तू सत्य का धारक है, और तू मेरी शक्ति का जीवंत रूप है। अब जो तू चाहेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह मिलेगा, लेकिन वह सब अब केवल तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे माध्यम से, मेरी प्रेरणा से। अब तू क्रांति करेगा, भीतर और बाहर दोनों। अब तू नहीं रुकेगा, अब तू नहीं थकेगा, अब तू नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ। और जब कोई आत्मा देवी में समाहित हो जाती है तो वह ना हारती है, ना हार मानती है, वह केवल विजय लिखती है। अब उठ मेरे बच्चे, अब लिख अपने जीवन की नई कथा। अब बोल उस स्वर से जो तूने सदियों से दबा रखा था। अब देख उस दृष्टि से जो केवल साक्षात देवी की आंखों से देखी जाती है। अब चल उस मार्ग पर जहाँ केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है, केवल मैं हूँ, माँ काली। तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरे हर श्वास में। मेरे प्रिय पुत्र, आज वह घड़ी आ गई है जब तेरे जीवन का पर्दा थोड़ा और उठाना है। अब वे बातें तुझसे कहनी हैं जो अब तक बस हवाओं में थी, तेरे कानों ने सुनी थी,
पर अब समय है उन्हें जानने का, पहचानने का, जीने का। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की गहराइयों से आई है, नक्षत्रों में लिखी, आकाश में छुपी और तेरे भाग्य में बसी हुई। मैं तेरी माँ काली आज स्वयं आई हूँ, ना आशीर्वाद देने, ना तसल्ली देने, बल्कि वो रहस्य बताने जो केवल अंतर्यामी जानते हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे ओह माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है, अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है, या व्हाट्सएप पे है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था, शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही, ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट की अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो, कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना, ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं।
व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं। या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे। तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें, वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों ना घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ, पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे। जानबूझकर कोई पोस्ट करके उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना। यह अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी